बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ई कैट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड बुक की चैप्टर नंबर 3, और इसमें हम एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.7 से 3.8। 3.7 में हमारा जो आर्टिकल है वो एरिया कैलकुलेट करने का होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। ठीक है जी। द डेफिनेट इंटेग्रल a to b f of x dx geometrically represent the area between the curve y is equal to f of x and the x-axis from x is equal to a to x is equal to b। also जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया था कि if capital F of x be the antiderivative of f of x then integration a to b f of x किसके इक्वल होता है जी? एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू बी, और लिमिट कैसे पुट किया करते थे? पहले आप बी पुट करते थे और फिर माइनस ए पुट किया करते थे, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। सो एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ जी? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। जैसे कि MCQ नंबर 1 हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इज। हाँ जी, एरिया को किससे शो किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन ए में इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है, ऑप्शन बी में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, सी में माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, और डी में ऑल ऑफ दीज है। तो इंटीग्रेशन एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। ठीक है जी। MCQ नंबर अगर 2 की तरफ हम मूव करें तो कहता है जी, द एरिया of a curve y is equal to f of x below the x axis from x is equal to a to x is equal to b if। अगर बिलो की बात करेगा तो फिर हमारा फार्मूला माइनस के साथ आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है जी। माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, और ये कब होगा? जब हमारा कर्व जो है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे हो। ठीक है। MCQ नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। The area between the curve y is equal to f of x and the x axis from x is equal to a to x is equal to b is क्या होगा? ठीक है जी। ए ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होती है, ये भी हमारे पास ऑप्शन ठीक है। और इंटीग्रेशन बी ऑप्शन पे अगर चले तो माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स भी होता है। ठीक है ना? तो ये भी ऑप्शन ठीक है। और अगर सी ऑप्शन की तरफ मूव करें तो सी ऑप्शन आपकी ए ऑप्शन की तरह ही है, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल का नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसकी ऑप्शन होगी। ठीक है जी। और MCQ नंबर 4 अगर आप देखें तो कहते हैं जी, इफ़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस देन द डेफिनेट इंटीग्रल इज। तो फिर उसका आंसर बेसिकली क्या आता होता है? नेगेटिव आता होता है। तो नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हम फिर नेगेटिव का साइन लगाते होते हैं। तो अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो वो नेगेटिव उसका आंसर आएगा, और अगर अबव द एक्स एक्सिस होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। अब MCQ नंबर हम 5 की तरफ मूव करते हैं। MCQ हमारे पास 5 है जी, द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व y इज इक्वल टू जी 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2 इज। क्या इसका आंसर होगा? ए ऑप्शन में हमारे पास जी 6 यूनिट्स हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट है, सी ऑप्शन हमारे पास 15 स्केयर यूनिट है, और डी ऑप्शन हमारे पास जी क्या है? 18 स्केयर यूनिट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी कि क्या इसका आंसर होगा। अगेन एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स होता है। तो ए हमारे पास -1 था और बी हमारे पास 2, जबकि फंक्शन 5 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट हम करेंगे। ठीक है ना? 5 की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? 5x हो जाएगी, 5 तो बाहर आ जाएगा, और
सिंपल हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जबकि एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, एक्स की पावर 3/3 और लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले जी 5x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पहले हम 2 पुट करेंगे और फिर -1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा जी कितना 3, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ये हमारे पास 15 आ गया। और सेकंड पोर्शन पे देखें तो हमारे पास x³/3 था, 3 तो बाहर हो जाएगा। सबसे पहले x की जगह आप 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 1, और 8 कितना हो गया 9, 9 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा 15 - 3 बनता है, और 15 में से 3 माइनस करो तो 12 आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। कहता है जी द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, कर्व क्या दी हुई है जी y इज इक्वल टू x² + 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 है जी। ठीक है जी, ये आप ट्राई कीजिए। A1 है, B दिया हुआ है 2, और फंक्शन भी दिया हुआ है। सिंपल आप लोगों ने डेफिनेट इंटेग्रल का फार्मूला यूज करते हुए आंसर निकाल देना। MCQ नंबर 7 है जी। क्या है जी, द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos of 1/2x from x is equal to -pi to x is equal to pi is क्या आंसर होगा जी। ए ऑप्शन में हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट है, बी ऑप्शन में हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट है, सी ऑप्शन में हमारे पास 3, और जबकि डी ऑप्शन में हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इसको चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी सोल्व कर दें। एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला अगेन इंटीग्रेशन a to b f of x, जबकि a हमारे पास -पाई और b हमारे पास पाई था, और फंक्शन cos 1/2x दिया हुआ है। cos की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, साइन, मगर जो भी x के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था उसके साथ इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता था। तो x के साथ यहाँ पे कितना है 1/2, तो वो ओवर में आ गया। 1/2 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास साइन 1/2x और लिमिट बच जाती है। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पाई पुट करेंगे, किया जी, और फिर बाद में -पाई भी पुट कर देंगे। तो साइन पाई/2 कितना होता था 1, और माइनस साइन पाई/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। MCQ नंबर 7 देखते हैं जी। कहते हैं जी द एरिया between the x-axis and the curve y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to pi/2। अगेन ऑप्शन ए में 1 स्क्वायर यूनिट, बी में 2, सी में हमारे पास 3 और डी में हमारे पास 4 है जी। तो सोल्यूशन इसका कुछ यूँ है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया गेन फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन a to b f of x dx होती है। तो लिमिट हमारी 0 से पाई/2 है, फंक्शन साइन है, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती थी। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करें तो पहले पाई/2 पुट करोगे, फिर बाद में 0, तो cos पाई/2 0 होता था, cos 0 1 होता था। तो सोल्व किया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। और अगर आप गौर करो तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट। तो अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कोसाइन का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है जी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो उसका आंसर भी 1, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो तब भी 1 आएगा। ठीक है जी। तो MCQ नंबर 8 अगर हम देखें तो द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू -पाई/2 टू x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, -पाई/2 x इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है जी। ठीक है, सोल्यूशन में चलते हैं। एरिया अगेन फार्मूला लिखा हुआ है, लिमिट हमारी अब -पाई/2 टू 0 है। तो फंक्शन साइन है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 0 पुट किया, फिर पाई/2 पुट किया, cos 0 1 होता है और cos पाई/2 0 होता था। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। चूंकि देखें ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए आंसर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो एरिया चूंकि नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता। अब आपने MCQ नंबर 9 देखना है। द एरिया बिटवीन द
x axis and the curve y is equal to sin x from x is equal to minus pi by 2 to x is equal to pi by 2 है, ठीक है जी। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो इसमें टू क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में भी वन यूनिट, सेकंड में भी वन यूनिट, तो टोटल टू स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। तो मगर आप ट्राई कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन होगी, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 10 भी वही है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास साइन ऑफ एक्स है, पर लिमिट हमारे पास माइनस पाई से पाई है, तो इसका आंसर मेंशन तो कर दिया हुआ है, ट्राई कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 11 भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है जी। द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x है, और लिमिट हमारी माइनस पाई से पाई तक है। तो देखिए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, फोर स्क्वायर यूनिट ही आएगा। एमसीक्यू नंबर 12 11 से थोड़ा सा ही चेंज है, इसमें 2 बाहर आ चुका है, तब इसका आंसर क्या होगा चेक कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 11 12 सेम ही है, ये आपने अब ट्राई करने हैं लाजमी। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं जी, ठीक है जी। कहता है जी द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फ्रॉम माइनस a टू x इज इक्वल टू a है। ऑप्शन ए हमारे पास है जी क्या 2 पाई इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी है जी 2 पाई a स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी हमारे पास पाई ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी हमारे पास पाई ए स्क्वायर ओवर टू क्या आता है जी। उससे पहले अगर आपको ये फार्मूला याद हो कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ करती थी, हाँ जी, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर टू थी, ये इसकी इंटीग्रेशन होती थी। अब चूंकि हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। और फार्मूला हमने लगाया, लिमिट आप पुट करेंगे, तो पहले जब हम एक एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो क्या होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, सेकंड में पुट करोगे तो एक्स की जगह ए, तो ए ओवर ए वन हो जाएगा, साइन इनवर्स वन कितना होता था पाई बाय टू हुआ करता था, ठीक है जी। ये हमारे पास सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा कितना, ए स्क्र ओवर टू पाई बाई टू, और माइनस जब आप माइनस ए पुट करोगे तो तब भी आपके पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी, सेकंड में माइनस ए ओवर ए जो कि माइनस वन, दैट इज माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास कंडीशन आ गई मजीद। अब ए स्क्र ओवर टू पाई बाई टू माइनस ए स्क्र ओवर टू माइनस पाई बाई टू, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो पाई ए स्क्र ओवर फोर प्लस पाई ए स्क्र ओवर फोर, दैट इज ये पाई ए स्क्र ओवर टू हो जाएगा। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं जी, जो कि बहुत ईजी है, आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, और इसको सोल्व करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। और ये आपको पता है जी किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, ठीक है जी। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस a है, ठीक है जी, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस a। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपकी हाफ सर्कल की इक्वेशन होगी। जैसा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास ए है, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ओवर टू, तो दैट इज पाई ए स्क्वायर ओवर टू, ये इसका आंसर है जो कि आपका पहला ही आंसर है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 14 खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। सिर्फ क्या किया है, लिमिट चेंज कर दिया है, x इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए कर दी हुई है, ठीक है। 15 एमसीक्यूज भी बिल्कुल सेम ही है जैसा कि 13 और 14 था, इसमें भी लिमिट चेंज की है, x इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, ट्राई कीजिएगा जी। अब हमारा नया टॉपिक है जी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते होते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट, ठीक है जी, वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड डिफरेंशियल
इक्वेशन जी। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास y dy ओवर dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। चूँकि इसमें डेरिवेटिव का सिंबल है तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है जी। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव जो होगा वो उसका ऑर्डर कहलाता होता है। जैसे कि डेफिनेशन अगर हम देखें क्या है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास ए ऑप्शन में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या कि y dy ओवर dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको कितनी दफ़ा डेरिवेटिव किया गया हुआ है, वन टाइम, तो इसका ऑर्डर वन होगा जी। ठीक है जी। और सेकंड अगर हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में कितनी दफ़ा डेरिवेटिव किया गया हुआ है, तो टू टाइम, तो इसका ऑर्डर टू हो गया जी। अब डिग्री की तरफ मूव करते हैं जी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। द डिग्री of the highest derivative term in the differential equation is called degree of the differential equation। ठीक है जी। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म होगी उसकी जो पावर होगी उसको डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ए पार्ट में देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है जी, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है। तो इसका ऑर्डर टू है और इसकी सारी की पावर कितनी है, वन है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर हम बी एम सी क्यू की बी ऑप्शन या बी पार्ट की तरफ चलें तो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है जी, एक्स की पावर 4 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 प्लस 5 डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 7 डी 3y ओवर डी एक्स की पावर 3 और उसका स्केयर। हाँ जी, इसमें मैक्सिमम कितनी दफ़ा डेरिवेटिव किया गया हुआ है, थ्री टाइम, और उस थ्री की भी पावर है कितनी है, टू। तो इसका ऑर्डर थ्री और डिग्री कितनी है, टू है जी। ठीक है जी। जैसे कि एमसीक्यू नंबर हम 16 में देखें तो कहता है जी कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव कितना है, थ्री। तो ऑर्डर इसका हो गया थ्री और उसकी पावर कितनी है सबकी, वो वन है जी। तो ये ऑर्डर थ्री और डिग्री वन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एमसीक्यू नंबर 17। ठीक है जी। ये आप लोगों ने खुद गौर करना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद जी, अब हम चलते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ठीक है जी। डेफिनेशन, a relation between the variable not involving derivative which satisfy the differential equation is called solution of the differential equation जी। करना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का साइन रिमूव करके जो इक्वेशन बनती है वो उसका सॉल्यूशन कहलाता होता है। ठीक है जी। जैसा कि एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास है, द सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर y इज, हाँ जी, ए ऑप्शन हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है। बी ऑप्शन हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है। ऑप्शन सी हमारे पास एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है। और ऑप्शन डी हमारे पास एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है जी। ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन है, इसको सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन भी बहुत ईजी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है जी, हमें गिवन था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया। सेपरेट करने के बाद हमने क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी। वाई की इंटीग्रेशन क्या होती थी, वाई स्केयर ओवर टू, और जबकि एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, एक्स स्केयर ओवर टू और प्लस सी। ठीक है जी।
बोथ साइड हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस सी। क्योंकि सी के साथ 2 भी इन्वॉल्व होगा, वो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज ही रहा। और एक्स स्केयर जो है लेफ्ट पे जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्केयर लेफ्ट पे जाकर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, या इसको हम एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, सी चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो ऑप्शन में सी नहीं था, ए स्केयर था, तो इसको ए स्केयर के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर भी कौन सी ऑप्शन हुआ जी, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, कहते हैं जी कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स है जी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू नंबर 18 देखें तो थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या था हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, और एमसीक्यू 19 में हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, वाई ओवर एक्स है। ठीक है जी, ऑप्शन चेंज है जी। ए ऑप्शन हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी, बी ऑप्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, और सी ऑप्शन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी, और डी ऑप्शन हमारे पास वाई इज इक्वल टू सी एक्स है जी। ठीक है जी, सोल्यूशन देखते हैं। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई थी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अगेन जी सेपरेट करते हैं हम वेरिएबल्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। और सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है जी, और 1/y की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, नेचुरल लॉग ऑफ y, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, नेचुरल लॉग ऑफ x। आप लोगों ने एक बात स्पेशल याद रखनी है कि अगर y आपका लॉग में आ जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लोगों ने लॉग में लिखना होगा। ठीक है जी, अब राइट साइड पे लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, और बहुत सारे लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन है। ठीक है जी, जो कि आपकी डी ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी सोल्यूशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, ये क्या होगा, ए ऑप्शन y इज इक्वल टू ई की पावर x, बी ऑप्शन है जी y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स, और सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और डी ऑप्शन है y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, वेरिएबल को सेपरेट किया, बहुत साइड इंटीग्रेट किया, और 1/y की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, लॉग ऑफ y, जबकि -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो जाएगी। अब चूंकि अगेन y आपका लॉग में है तो c भी आप लोगों ने किसमें लिखना होगा, लॉग में लिखना होगा। ठीक है जी, एक और बात, मेरे पास लिखा हुआ है जी माइनस एक्स लिखा हुआ था, इसको आप नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड पे टू वैल्यूज लॉग की हैं जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये इकट्ठी करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सारे लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 21 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। कहते हैं जी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ए ऑप्शन, बी, सी के डी। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक्स डी वाई ओवर डी एक्स था, सबसे पहले वाई डी एक्स राइट पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट किया और बहुत साइड इंटीग्रेट कर दिया। 1/y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y, और -1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x हो गई। अगेन y लॉग में था तो इसलिए c भी लॉग में लिखा। ठीक है, अब माइनस लॉग ऑफ x लिखा हुआ है, ये राइट लेफ्ट पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा log y प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे टू वैल्यूज लॉग की जो कि आपस में प्लस हो रही हैं तो ये इकट्ठी करके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बहुत साइड लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 22 है जी, क्या है,
कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्र ओवर ई की पावर माइनस एक्स इज। हाँ जी, इसका सोल्यूशन क्या होगा? ए ऑप्शन, बी सी डी मेंशन है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इक्वल था 1 प्लस वाई स्क्र ओवर ई की पावर माइनस एक्स। डी एक्स डिवाइड हो रहा था, राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, राइट पे हमारे पास डी वाई ओवर ई की पावर माइनस एक्स लिखा, पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव, और बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्र की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? tan इनवर्स ऑफ वाई। ये आपकी tan इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगी। ठीक है, और ई की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और प्लस सी लगा देंगे, और tan इनवर्स है, राइट पे जाकर सिंपल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 23। ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ट्राई कीजिएगा। और MCQ नंबर 24 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिया हुआ है। द सोल्यूशन ऑफ साइन बाय कॉस सेकंड एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 इस क्या होगा जी? ए ऑप्शन, बी सी के डी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, साइन वाई कॉस सेकंड एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले डी एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई, और कॉस सेकंड एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड कर देंगे, और 1 ओवर कॉस सेकंड क्या हुआ करता था? साइन। सेपरेट हो गए वेरिएबल, अब इनको इंटीग्रेट कर दें। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेफ्ट पे माइनस कॉस ऑफ वाई और राइट पे माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। बहुत साइड माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। MCQ नंबर 25, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। MCQ नंबर 26। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब जब आप भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन दी जाती है उसे इनिशियल कंडीशन कहा जाता है। ठीक है जी, MCQ नंबर 26, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइंड बाय सम कंडीशन, सच कंडीशन आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। ठीक है जी। और MCQ नंबर 27, any solution obtained by putting the different values of arbitrary constant is called, उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे कि MCQ नंबर 28 है, कहते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x गिवन दैट x की वैल्यू कितनी है 4 और t की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है जी, ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x था, dt डिवाइड हो रहा था, राइट पे जाके मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो 2x dx हमारे पास राइट पे आता है, वेरिएबल को सेपरेट करता है तो x dt के साथ है तो लेफ्ट पे आकर डिवाइड कर दिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट किया। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x हुआ करती थी, और 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t, और लॉग ऑफ c आ गया जी। ठीक है जी, अगेन यहाँ पे टू वैल्यूज मेरे पास लॉग में सिर्फ टू थी, लॉग में नहीं है, तो इसको भी हम लॉग में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2t, जो भी टर्म होगी इसको नेचुरल लॉग ई की पावर में लिखेंगे। अब राइट पे टू लॉग की वैल्यूज हैं जो कि प्लस हो रही है, तो ये इकट्ठी करके मल्टीप्लाई हम कर देंगे, बहुत सारे लॉग कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू सी ई की पावर 2t इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन हमें गिवन थी x की वैल्यू 4 और t 0 था, पुट करेंगे तो हमारे पास c कितना आ जाएगा 4, तो सो हमारे पास जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4 ई की पावर t। इसी तरह MCQ नंबर 29 जी, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है। ठीक है, MCQ नंबर 30 भी। MCQ नंबर 31 देखते हैं जी, कहता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय a इज इक्वल टू 2t है, देन वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है जी,
सोल्यूशन देखते हैं। एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन है जी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन क्या होता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। अब ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 2t, और ए हमें पता है dv ओवर dt होता है। dt लेफ्ट पे राइट पे जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया, और t वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट किया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू v? तो v हो जाएगी, और 2t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह MCQ नंबर आपने 32 ट्राई करना है। ठीक है जी, 33, 4 और 5 ऐसे प्रैक्टिस की। लो जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।